वीडियो में हमने देखा परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ उपयुक्त गुणधर्म दिए गए थे, उनको हमने सीखा है, देखा है, जिसमें योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, साहचर्य गुण, क्रम विनिमेयता आदि कई नियम हमने कई प्रश्न देखे। अब हम देखेंगे इसमें 1.2 के अंदर कुछ और बातें परिमेय संख्याओं के बारे में दिखाएगी, समझेगी, उन्हें समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो सर्वप्रथम उसे देखेंगे संख्या क्या दी गई है। प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई है 1 का। प्रश्न 1 में पहला प्रश्न दिया गया है 7/4। 7/4 को अगर हम देखें तो 7 में 4 का भाग जाता है, एक बार शेष पर आता है 3 और हर में आ गया 4, यानी भिन्न प्राप्त हो गई 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 होती है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो चूंकि धनात्मक संख्या है अतः हम देखते हैं कि धनात्मक संख्या के हिसाब से यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 2, क्योंकि ये संख्या 1 सही 3/4 है, ये 1 से तो अधिक है और 2 से कम है। अब ये संख्या रेखा पर हम कहाँ निरूपित कर सकते हैं? 1 और 2 के मध्य। अब 1 और 2 के मध्य संख्या को निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे? एक पूर्णतः है, यहाँ पर दिया गया है हर 4, संख्या है 7/4, तो हर के कितने भाग होंगे? 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 भाग। अब 4 भाग के अनुसार यहाँ पर 7/4 है, यहाँ पर 8/4 अगर लिखें तो 8 में 4 का भाग जाता है 2, तो यहाँ पर 2 का संकेत है 8/4, यहाँ पर 7/4, यहाँ पर 6/4, यहाँ पर 5/4 और यहाँ पर 4/4। 4 में 4 का भाग एक बार जाता है, यानी संख्या हमारे कहाँ प्रदर्शित हो गई? यहाँ पर ये 1 से ज्यादा और 2 से कम, और 1 सही 3/4, ये कुल भाग हो गए 1, 2, 3, 4 और उसमें 1 और सही 3/4। तो संकेत रूप में अगर हम दिखाना चाहें तो इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं हमारे 7/4 संख्या। ये संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए धनात्मक संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अगर संख्याएं दी गई हो तो इधर दाएं पक्ष में धनात्मक और बाएं पक्ष में ऋणात्मक। अभी हमारे प्रश्न में धनात्मक संख्या है, इसलिए 0 से 2 तक मैंने सिर्फ धनात्मक पक्ष को ही दिखाया है। दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है -5/6। ये चूंकि माइनस की संख्या है, -5/6, अगर हम 5 में 6 का भाग दें तो 5 में 6 का भाग दोनों तरफ नहीं जाता है, तो 5 में 6 का भाग नहीं जाता है, यानी ये संख्या 0 से 0 से तो बड़ी है और 1 से कम है। अब यहाँ पर चूंकि माइनस दिया गया है, यानी ये ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या को दर्शाने के लिए हम बाईं ओर संख्या रेखा बनाएं, तो ये 0 से अधिक है और 1 से कम है, तो 0 और -1 के बीच में संकेत करेंगे हम। तो यहाँ पर हर में 6 है तो 6 भाग करेंगे, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसको क्रमशः हम लिखेंगे तो यहाँ पर 6/6, -6 में 6 का भाग एक बार 1 संकेत, 5/6, फिर 4/6, फिर 3/6, 2/6 और माइनस का 1/6। अब कहाँ पर दिखाया जा रहा है? दिख रहा है 5/6 इस जगह पर, इसे संकेत से दिखाएंगे। ये हमारे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने का तरीका है, इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखी। अब 2 से छोटी चूंकि हमें संख्याएं लिखनी है, तो संख्या रेखा पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये संख्या रेखा भी बना के हम दे सकते हैं। दूसरे का हल संख्या रेखा बनाने पर ये यहाँ से शुरू किया, चूंकि धनात्मक है तो 0, 1 और ये यहाँ पर 2। अब इसका संकेत अगर हम देखें तो हमें संख्याएं देखेंगे तो हम जितनी चाहे उतनी संख्याएं ले सकते हैं। अगर 2-2 भाग कर करेंगे तो 1 और 2 के बीच में यहाँ मध्य में भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1 सही 1/2। यहाँ पर आपके आ जाएगा 2 है तो 4/2,
यहाँ पर आपके 1 सही 1/2, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। 1 सही 1/2 ये भी संख्या है, यहाँ पर दिया गया है 1, यहाँ पर देख सकते हैं 2 भाग 2, 2 में 2 का भाग कितनी बार? 1 बार। इधर अगर हम करेंगे तो 0 और 1 से ठीक बीचों बीच आएगी आधी संख्या होगी 1/2, एक आ गया 0। अब इधर अगर हम चाहें तो माइनस की संख्या भी ले सकते हैं, तो माइनस का अगर 0 और इधर अगर -1 दर्शाते हैं तो यहाँ पर -1/2 दिखा सकते हैं। अब ये -1/2 फिर संख्या आ गई 0, फिर 1/2, फिर 2/2, 1 से 1/2 यानी 2 एकम 2 और 1 3/2। इसे हम चाहे तो यहाँ पर 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 फिर 4/2। तो ये 4/2, 3/2, 2/2, 1/2, 0 और -1/2। इस प्रकार 2 से छोटी हमने 5 संख्या प्राप्त की। 2 से छोटी 5 संख्याएं बताओ, परिमेय संख्याएं या संख्याएं बताओ। -1/2, 0, 1/2, फिर 1 और यहाँ पर 3/2 और एक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। ये प्रश्न क्रमांक 2। अगले नंबर पे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। निम्न परिमेय संख्याओं के मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। कभी भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं लिखनी हो तो इसकी 2 विधियां हो सकती है। जैसे यहाँ दिया गया प्रश्न क्रमांक 5 का हल। 5 में दिए गए हैं आपको 3-4 प्रश्न, जिसमें एक -3/2 और 5/2 के मध्य, -3/2 और 5/2 के मध्य। इसमें 2 विधियां हो सकती है। 5 परिमेय संख्याएं निकाल। और 5/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निकाल। इसमें 2 विधियां हो सकती है। एक विधि के अनुसार तो हर समान करके मध्य की संख्याएं लिखकर निकालना, और एक विधि आपको इसमें दी गई रहती है माध्य विधि। तो सीधी विधि तो जो है उसके अनुसार संख्या रेखा के अनुसार हम देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मध्य में 0 लिख दिया, ये 1, ये 2 और ये 3। अब संख्याओं को लिखना प्रारंभ करेंगे। 5/2, 5/2 यानी 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। इधर से शुरू करेंगे तो 6/2, यहाँ से शुरू करेंगे 6/2, फिर यहाँ पर आ गया आपके 1 से 1/2 यानी 5/2, यहाँ पर आ गया 4/2, यहाँ पर आ गया 3/2, यहाँ पर आ गया आपके 2/2, यहाँ पर आ गया आपके 0/2। ये आपकी संख्या 5 दिखानी है। ये -3/2 और 5/2 के मध्य ये सारी धनात्मक संख्याएं हो गई। इसी प्रकार इधर लिखेंगे ऋणात्मक संख्याएं, तो -1, -2 और -3। ये -1, -2, -3। इस प्रकार लिखने पर आप देखेंगे कि इधर आपकी संख्या -3, बीच में 0 और 1 के बीच में आपको जो संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पर आपकी 1/2 भी आएगा। तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर -2/2, यहाँ पर -3/2 और यहाँ पर -4/2। अब -3/2 और 5/2 के मध्य, तो ये -3/2 और 5/2 है। इसके मध्य बहुत सारी संख्याएं आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रही है। हमें 5 बतानी है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं -2/2, -1/2, 0, 1/2, 1 और 1, 2, 3, 4, 5 और एंड सो ऑन। यानी और भी आगे संख्याएं 5/2 तक आ सकती है। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा के माध्यम से मध्य की संख्याएं निकाल सकते हैं। एक और विधि है इसमें आपके, जिसमें आपको हरों का लसर लेना है और लसर लेकर के उसमें हर समान करके और फिर इसी प्रकार मध्य की संख्याएं संख्या रेखा पर निकालना है। इस 2 विधियों से देख सकते हैं। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि दी गई है माध्य विधि। उस
माध्य विधि के अंतर्गत हम संख्याएं बीच की निकालना सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे। माध्य विधि के अंतर्गत जब भी दो संख्याएं दी गई हो उनके बीच की संख्याएं निकालना तो माध्य विधि का उपयुक्त प्रयोग है। माध्य विधि -3/2 माध्य संख्या ज्ञात कर देगा सूत्र। माध्य संख्या बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, यानी दो संख्याएं जो दी गई है उनको जोड़ देंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, क्रमशः करेंगे तो -3/2 प्लस 5/2, दोनों के हर समान में जोड़ेंगे तो 2 और माइनस का 3 और प्लस का 5, चूंकि 2 का भाग 2 में एक बार है तो 3 से गुणा 3 5 में से 3 घटाया तो आ गया 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, वैसे इसमें हमें 1/2 करना है तो सीधा 1/2 कर देंगे, यानी 2 का भाग या 2 लिख के करेंगे तो भाग 2 और बराबर 2/2 इंटू 1/2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, सरल रूप में 2 1/2। ये आपकी पहली संख्या प्राप्त है। दूसरी संख्या के लिए हम एक संख्या के संकेत भी दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया -3/2 और यहाँ पर दे दिया संकेत 5/2। अब इनके मध्य की संख्या पहली संख्या हमने क्या प्राप्त की 1/2। अब इन दोनों के मध्य की संख्या, इसी प्रकार इन दोनों के मध्य की संख्या, फिर जिन दो संख्याओं के बीच में हम संख्या निकालना चाहे निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या। पहले नंबर पे देखिए -3/2 और प्लस 1/2 के मध्य तो 2 हरों का लसक -3 और प्लस 1, 3 में से घटाया -2/2, इसमें भाग करेंगे 2 अर्थात -2/2 इंटू 1/2, -2 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया एक बार /2, यानी -1/2। ये हमारे दूसरी संख्या प्राप्त। इसी प्रकार तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या -1/2। इसी प्रकार तीसरी संख्या को इन दोनों के मध्य निकाल सकते हैं, 1/2 प्लस 5/2, इनके मध्य निकालेंगे तो 2, ये 1 प्लस 5 बराबर 6/2 अर्थात 3 और 6/2 भाग 2, तो 6/2 इंटू 1/2, 6 गुण 6 2 दूनी 4, ये आ गया आपके 6 और 4 घटे 2 से 3/2, ये आपकी तीसरी संख्या प्राप्त हो गई है 3/2। चौथे नंबर पे देखिए चौथी संख्या हमें प्राप्त करनी है, यहाँ पर हमने प्राप्त कर ली 3/2। अब चौथी 5 में 2 संख्या कहीं से भी, चाहे इन दोनों के मध्य करें, चाहे इनसे मध्य करें, चाहे इनके मध्य करें, चाहे इनके मध्य करें, किसी भी संख्याओं के मध्य संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें से दोनों में से मैं प्राप्त कर रहा हूँ 3/2 प्लस 5/2, तो 3/2 प्लस 5/2, इनके मध्य प्राप्त करेंगे तो 2, ये 3 और प्लस 5 यानी 8/2, 8/2 भाग 2 यानी 8/2 इंटू 1/2, 8 2 दूनी 4, 8 में 4 का भाग जाता है 2, तो 3/2 और 5/2 के मध्य की संख्या आगे आगे 2। इसी प्रकार अगली संख्या एक और प्राप्त करना चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, -3/2 और प्लस -1/2, 2 और 2 ये -3 प्लस माइनस का 1 3 और 4/2, माइनस का 1/2 पुनः माइनस का 1/2। इस प्रकार माध्य विधि का प्रयोग करके हम किसी भी दो संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कितनी भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। और 3/4 की मध्य 10 परिमेय संख्या निकालने का तरीका वही है, संख्या निकालने सर्वप्रथम इनके हरों को समान करेंगे तो 3/5 और 3/4, दोनों के हर को किससे गुणा करेंगे, दोनों समान हो जाए। इसके लिए 5 से गुणा 5, इसको भी 5 से गुणा 5 3 15, 5 के 20, इसको 4 से गुणा, इसको भी 4 से 3 12, 5 के 20,
भैया बहनों, अभी हम देखेंगे दोनों में हल समान है 20, परंतु दोनों के मध्य अगर संख्या रेखा पर लिखा जाए तो संख्याएं प्राप्त होगी 13/20, 14/20, यानी ये सिर्फ दो संख्या है। हमें संख्याएं परिमेय संख्याएं चाहिए 10। इस 10 के लिए हम जो हरों का लसर है उसके गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो हरों के लसर के गुणज, हरों के लसर का या के गुणज करने पर, हरों के लसर के गुणज करने पर, तो 20 के हम गुणज करेंगे तो 20, 40, 60 और 80। अब हम जिसमें चाहे उसमें देख सकते हैं। जिन दो हरों को 20, 40, 60 या 80 में बदलने पर हमारे परिमेय संख्या 10 प्राप्त हो रही है, उसे हम बदल सकते हैं। मौखिक देखिए, इसे अगर हम 60 में बदले तो 12 से गुना तो 12 × 36, 12 × 60। यहाँ पर 60 में बदले तो 15 × 60, 15 × 45, तो 36 और 45 के बीच में 9 संख्या है, हम 80 को ले सकते हैं। तो हर अगर 80 बनाने, लिख देता हूं, हर 80 बनाने पर, जब हम हर 80 बनाएंगे तो 3/5 इंटू 3/4, तो 3/5 और 3/4 में 5 को गुणा करेंगे 16 से, तो 3 का भी गुणा 16, 48/80, और इधर लिखेंगे तो 20, ये 60, ये 60/80। अब आप इसके बीच में जितनी भी संख्या लिखनी चाहे लिख सकते हैं। संख्या रेखा पर दिखानी हो तो क्रमशः देखेंगे आप 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 58/80। ये एक और संख्या प्राप्त हो सकती है अगर हम लिखना चाहें तो 59/80। ये 48/80 और 60/80 के मध्य ये संख्याएं प्राप्त हुई है। इसे हम संख्या रेखा पर सीधा लेकर करके दिखा सकते हैं। भैया बहनों, जब संख्याएं दी गई हो, उनके बीच में अधिक संख्याएं निकालनी हो और हरों के लसर के अनुपात में वह नहीं आ रही हो, ऐसी स्थिति में उसके हरों का लसर का गुणज करके उस संख्याओं को बड़ा करके भी लिखा जा सकता है। पूर्व में भी ये प्रश्न आया है, दोबारा भी आया है। इसे अभ्यास करेंगे और देखिए।